हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पेपर कोड 202 एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली 20 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया तथा इनके कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है और इनके कार्य और शक्तियाँ हमें बताने हैं। देखिए, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तित्व विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं? वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी कर सकता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तथा उसके निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करते हैं और उनमें समन्वय तालमेल बना के भी रखते हैं। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ है? वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोगों का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देते हैं। संसद के संबंध में क्या है? प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रवासन करने संबंधी परामर्श देते हैं। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी करते हैं। अन्य शक्तियाँ और कार्य क्या है प्रधानमंत्री के? वह योजना आयोग, जिसे अब हम नीति आयोग भी कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी प्राप्त करते हैं। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि क्या प्रधानमंत्री
जो होते हैं क्या वास्तविक कार्यपालिका होते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री में ही सारी शक्ति निहित होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र की होती है। इस क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।